जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज है संडे और काम थोड़े आराम से ही होंगे क्योंकि बच्चों का स्कूल नहीं है और हर संडे को काम आराम से ही बोलती हूँ मैं, लेकिन हो ही जाते हैं वो तो भाग दौड़ में, क्योंकि ऐसा ही दिखता है बच्चों को स्कूल नहीं भेजना होता है, लेकिन छोटे छोटे काम बहुत होते हैं। और फिर सर्दियों में तो ठंड लगने के कारण काम थोड़े धीरे धीरे ही बनते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल। आज बनाऊँगी मूंग की दाल और आप धनिया देख रहे होंगे, तो धनिया की चटनी बनाएंगे हम। तो यहाँ मैं कुकर में पहले दाल गैस पर चढ़ा देती हूँ और यहाँ पर स्टैंड पे बहुत सारे बर्तन पड़े थे, इनको मैं अपने अपनी जगह पे रखूँगी क्योंकि पानी वाले बर्तन मैंने धोकर अभी साफ़ किए हैं, जैसे कि लोटे, ग्लास, पानी का मटका वगैरह सब कुछ। तो साफ़ सफाई से काम किया हुआ अच्छा लगता है, चाहे किचन हो या फिर खेत पर हो, कहीं पर भी। तो मेरी आदत ऐसी है, मुझे बिना साफ़ सफाई काम अच्छा नहीं लगता है। तो चल छोटू, तू भी नहीं बता कौन सी मात्रा है ये? आई की, अहम की। तो यहाँ दोनों बच्चे आपस में बात भी कर रहे थे और होमवर्क भी करते जा रहे थे, क्योंकि सुबह होमवर्क किया जो किया ये बाद में नहीं करने वाले, पूरा दिन मस्ती में निकालेंगे और होमवर्क का नाम भी नहीं होगा। इसलिए मैं किचन में बैठकर इन दोनों को होमवर्क भी करवाती जाती हूँ और अपना काम भी करवाती जाती हूँ। तो ये दोनों होमवर्क तो कम करते हैं और बातें देखो इनकी, बातें बना रहे हैं दोनों, और होमवर्क तो बिल्कुल ही कम किया है इन्होंने। मैं बार बार बोलती जा रही थी। तो मैं यहाँ कर रही हूँ किचन में काम और ये दोनों भी बैठकर किचन में ही अपना वर्क करते हैं, क्योंकि ये बार बार मुझसे पूछने आते हैं कि मम्मा क्या होगा आगे और बताओ ये क्या है। तो किचन में ही बैठ जाते हैं। और किचन हमारा बहुत छोटा और स्पेस भी नहीं। ये देखिए, अपने दिव्य की राइटिंग तो बहुत ही अच्छी बन चुकी है, मतलब बहुत ही अच्छी तो नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बताना दिव्य, इसके अकॉर्डिंग और उसकी क्लास के अकॉर्डिंग इसकी राइटिंग ठीक है। और अपने दीप बाबू की देखिए हिंदी में दिखाओ ना, बाबू की राइटिंग देखो, जूड़ा चूहा पूजा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखता है ये। मैं कितना ही बताती हूँ कि सही में लिखो, लेकिन इसको बस इसके हिसाब से ही लिखना है। और अपने दिव्य की तो ठीक है, ये गुड बॉय। ये स्माइल दिखा दो, ये अपनी छोटू। अरे दीप नहीं देख रहा है क्योंकि इसकी इंसर्ट हो गई ना अभी, इसलिए ये दिख। तो दोनों बच्चों का वर्क देखकर फिर मैं यहाँ चूल्हा लगाऊंगी, क्योंकि चूल्हे पर ही रोटी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो सभी लोग आग से भी अपने हाथ पैर भी ताप लेंगे और चूल्हा भी लगा लेंगे। आज तो मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ भी है, बिल्कुल भी धूप नहीं आई है, तेज़ हवा चल रही है, मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश भी आ सकती है। और बारिश का मतलब मौसम ने बताया हुआ भी है कि बारिश आने भी वाली आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर चूल्हे पे बनाऊंगी सब्जी रोटी, उसके बाद मैं जाऊंगी खेत पर। तो सब्जियाँ बना दी मैंने, दोनों सब्जियाँ बना ली, एक तो बनाई दाल और दूसरी चटनी बनाई थी अच्छे से धनिए की। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद खेत पर जाएंगे, बच्चों को नहलाएंगे, बहुत सारे काम हैं। तो फ्रेंड, यहाँ किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सब लोगों ने खाना भी खा लिया। मैंने यहाँ पर झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन सब कुछ कर लिए हैं। अब बाकी है बच्चों को नहलाना। तो ये दोनों इतनी मस्ती करने में लगे हैं कि मुझे कुछ जो भी बोल रही हूँ वो भी आवाज़ नहीं आ रही होगी कैमरे में, लेकिन अब क्या करें, बच्चे आज संडे है तो संडे को फुल एंजॉय तो करेंगे ही। तो इन दोनों को नहलाने के बाद वापस मुझे जाना है खेत पर। तो यहाँ दोनों को नहलाने के बाद मैं चाय बनाकर पिलाती हूँ और ख़ुद भी चाय पीती हूँ, क्योंकि ठंड भी लग रही थी। तो नहाने के बाद बच्चों को भी अच्छा लगेगा चाय पीने से। और इन दोनों को मैं बाहर नहीं जाने दूँगी आज, क्योंकि आज मौसम ख़राब है और फिर से इनको सर्दी लगने का मुझे डर है। तो इन दोनों को आज बाहर नहीं जाने दें। बहुत ही बिगड़ा हुआ है, धूप भी अच्छी से नहीं खिली है और हवा भी बहुत ही तेज है। देखो मौसम और खेत को,
खेत पर आने के बाद हरे भरे खेतों को देखकर तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है, एकदम मन खुश हो जाता है। बिल्कुल ही प्रकृति, नेचर एक अपने आप में लुभाने वाली चीज़, बिल्कुल देखकर ही मन खुश हो जाता है। और अभी ठंड तो बहुत ही है, लेकिन काम करेंगे तो ठंड उड़ जाएगी, भग भी जाएगी ठंड, क्योंकि काम करने में थोड़ा, तो फिर इसलिए मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ, नॉर्मल सा सूती ही शर्ट पहन लेती हूँ। टोपी लगा लेंगे, स्कार्फ बांध लेंगे, मोजे पहन लेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। अभी तो इस स्वेटर में भी, इस शर्ट में भी मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। और आज इन्होंने पिलाई थी प्याज, जो हमने प्याज रोपे थे ना वो, तो लगभग ये चलेंगे, मतलब खड़े हो गए हैं। और पानी इधर वेस्ट भी हो गया है। इधर जो आप दिख रहे हो ना, ये खाली खेत, ये खाली खेत, इसमें हमने चने बो रखे हैं, डॉलर वाले चने। अभी उगे भी नहीं, लगभग इसको 15 दिन हो गए। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया होगा। तो इस मौसम से चने को बहुत नुकसान होता है। यदि अब इस समय अगर चने में फूल आ जाए ना, तो सारे फूल ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हमने जानबूझकर चने को लेट बोया। और यहाँ छोटा सा पप्पी जो हमारे खेत में बैठकर धूप ले रहा था, मैं इसका भी वीडियो बनाती हूँ। अपने मजदूर आ चुके हैं, जो कल आए थे साथी लोग, वही आज भी आए हैं। और आगे वाले जो है मम्मी, रेड कलर की साड़ी वाले, वो मम्मी है। और मैं भी, तो मैं अब आड़े के पास से आ रही थी, तो थोड़े जामफल मुझे दिखे, तो मैं लेकर आ गई थी। और दोनों अपने साथी लोगों को बोल रही थी कि खा लेना, ये थोड़ा फ्री होने के बाद इनको खा लेंगे। तो फिर मैं भी अब यही काम करूँगी, प्याज रोपाई का। तो यहाँ पहले बहुत प्याज थे, उनमें से उपाड़ कर हम वहाँ चोपते हैं। और अब यहाँ जहाँ खाली खाली जगह रह गई है, उनमें प्याज लगा रहे हैं। तो सभी एक तरह से प्याज तो नहीं, पर जहाँ जहाँ खाली जगह दिखी वहाँ पर प्याज लगाएंगे। और यहाँ जो ये चिड़िया होती है, बिल्कुल भी हम लोगों से नहीं डरती। और पता नहीं क्यों ये बार बार बोल रही है, पता नहीं इसके बच्चे कहीं गुम हो गए हैं, इधर उधर ढूंढ रही है सभी को। मैंने इसका भी वीडियो बनाया, बिल्कुल मेरे हाथ पर आकर बैठ गई थी, ऐसा लग रहा था। तो हमने ये गोभी का चोप तैयार किया था, तो फिर मैं वहाँ जहाँ चोप तैयार किया था वहाँ से उपाड़ कर लाती हूँ, और चोपने के लिए जाएंगे इसको। ये हैं बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया लगाते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत गीला भी हो रहा था और मेरे हाथ भी मिट्टी में हो चुके थे, इसीलिए। अब ये चले या नहीं चले, इनकी कोई गारंटी नहीं। हर साल हम गोभी लगाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चलती है। मतलब फूल गोभी के तो फूल ही नहीं बनते, और पत्ता गोभी में पत्ता बनता ही नहीं है। तो यहाँ जो क्यारी दिख रही है आपको, गीली गीली, यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैंने, और भी पौधे हैं अभी, लेकिन मैं बाद में उनको लगा दूंगी उधर लहसुन की साइड में, क्योंकि लहसुन में भी हम दवाई का स्प्रे करेंगे ना, तो उसके साथ गोभी पर भी होता रहेगा। तो जबकि जिस साइड की हवा होती है उसी साइड इनका मुंह होता है। ये सबसे पास वाली हमारी पवन चक्की है, बिल्कुल हमारे खेत से जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है यह पवन चक्की, वहाँ से लगाकर ये संतरे के पौधे दिख रहे हैं। और जो ये खेत हमारा, और ये यहाँ तक अपनी ही ज़मीन लगभग प्याज जितने रोपने थे उतने रोपाई हो गई है। और वापस अभी जो बचा हुआ प्याज है क्यारे में, उसको उपाड़ रहे हैं, और उसको कल किसी और दूसरी जगह पर लगाएंगे। तो मैं भी वही काम करने जा रही हूँ। तो ये पहले लगाई हुई फूल गोभी है, इनमें देखो बिल्कुल भी पत्ता गोभी है, पर पत्ता बनता ही नहीं अंदर। और जो पत्ता गोभी जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा बनता ही नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है। और लगभग बिल्कुल शाम होने को आई है, 5, सवा 5 लगभग का समय हो रहा है। तो मज़दूरों की छुट्टी होने का भी समय हो गया है, पर थोड़ा काम और हम करवाते हैं इनसे, उसके बाद अब घर जाएंगे। तो यहाँ पर प्याज अब रोपाई का काम तो हो गया है, और उपाड़ने का काम हो रहा है, अब मिलेंगे। तो आज मौसम ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल धूप ही नहीं निकली थी, बादल हो रहे थे, और सबका मन होता है पकौड़ियाँ खाने का। तो आज शाम को जब मैं खेत से आती हूँ तो सभी की इच्छा थी कि पकौड़ियाँ बनाए, पकौड़ी खाए। तो पकौड़ी की कर रही हूँ मैं यहाँ तैयारी। पकौड़ी बनाने के लिए प्याज डालती हूँ, उसके बाद पालक और थोड़ा धनिया, उसके बाद सौंफ,
सौंफ, जीरा और अजवाइन डालती हूँ। फिर उसके बाद बेसन डाल लेती हूँ जितना हमको ज़रूरत लगती है उसके हिसाब से। और इसके बाद डालती हूँ थोड़ा सा तेल, क्योंकि तेल से अच्छी सी थोड़ी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनेगी। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक और उसके बाद हींग भी थोड़ी अच्छी ही डालती हूँ, क्योंकि हींग से क्या होता है कि खुशबू भी अच्छी आती है और जल्दी खाना पच भी जाता है। और हरी मिर्च भी डालेंगे। उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। तो यहाँ सारी तैयारी मैं कर लेती हूँ, आटा भी लगा लेती हूँ, सब्जी भी बनाकर तैयार करती हूँ और अब निकालती हूँ पूड़ियाँ। तो चूल्हे पर लगा दी थी आग और आग भी अच्छे से जलने लगी थी। फिर कढ़ाई में रखकर तेल और पूड़ियाँ तल रही हूँ। पूड़ी तलने के बाद फिर थोड़ी पकौड़ी भी तलेंगे। बच्चों के लिए पहले बिना मिर्च वाली तलेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखी खाते ही नहीं है। अभी तक तीखा खाना सीखे ही नहीं ये लोग। तो मेरे जो हरी मिर्च भी डाली वो साइड में डाली हुई है, बीच में नहीं डाली। मेरा भी मन हो रहा था कि पहले पकौड़ियाँ खा लूँ उसके बाद काम करूँ, लेकिन मैं पहले सारा काम करती हूँ उसके बाद ही खाना खाती हूँ। पर जैसे कि तेल का काम करने के बाद हम उठते हैं ना चौके से, तो ऐसा मन होता है कि खाना अब नहीं खाएं तो अच्छा है। इसीलिए मैं बाद में कुछ भी नहीं खा पाती हूँ। लेकिन ये पकौड़ियाँ और पूड़ी हुई है, कल भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अभी सभी ने गरम गरम खाना ही खाया था। मैंने फ़ोन करके देवर जी को, इनको और पापा सबको बुला ही लिया था। तो यहाँ दोनों बच्चे भी बैठ कर रहे हैं खाना। आज संडे के दिन इन दोनों ने इतनी मस्ती की, बहुत ही थक गए थे ये। जैसे ही इन्होंने खाना खाया और दोनों ही सो गए थे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप हमेशा भूल जाते हो कि मुझे लाइक करते हो और कमेंट्स नहीं करते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करके भी बताया करें।